हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो होने वाला है क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, सेशन 24 करंट सेशन जो आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है उसी का लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 52 हैं और आज हम लोग जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 49। What did Charlie claim for in the third level? Okay, क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 51, 52 ये पहले ही हम लोग अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया होगा तो ज़रूर आप लोग उसे भी नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी सारे दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन भी इस मतलब इन क्वेश्चन आंसर्स की सहायता से आप फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर्स का भी यदि क्वेश्चन रहेगा मतलब उसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मतलब उसी आधार पर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल? ठीक है, यानी चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में क्या क्लेम करता है, दैट मीन्स क्या नोटिस करता है, क्या उसका एक्सपीरियंस था, वो क्या कहता है थर्ड लेवल के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लास 12 इंग्लिश कोर JCRT के द्वारा ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 24 सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन इज, और ये जो क्वेश्चन लिया गया है विस्टस बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर टाइटल इज द थर्ड लेवल। ओके, क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल? ठीक है, हम लोगों को पता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि चार्ली जो है वो ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, आपका तो वहाँ पर वो क्या क्लेम करता है, दैट मीन्स वो चार्ली जो है वहाँ पर क्या नोटिस करता है, या फिर चार्ली का उस थर्ड लेवल में क्या एक्सपीरियंस रहता है, या फिर चार्ली जो है उस थर्ड लेवल के बारे में क्या बतलाता है शेष। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को कुल मिलाकर आज हम लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि चार्ली का एक्सपीरियंस क्या था, चार्ली क्या क्लेम करता है, चार्ली क्या नोटिस करता है, चार्ली का एक्सपीरियंस क्या था थर्ड लेवल में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द आंसर सेक्शन। व्हेन चार्ली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है, चार्ली जब अपने आप को पाता है, कहाँ पाता है, थर्ड लेवल। कहाँ का थर्ड लेवल? ग्रैंड सेंट्रल का। ठीक है, यही से आपको पूछ रहा है। तो जैसे ही वो अपने आप को थर्ड लेवल में पाता है, ही थॉट फॉर ए मोमेंट दैट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। ठीक है, वो कुछ देर सोचा और सोचता है कि वो वापस जो है वो सेकेंड लेवल में आ गया है टाइप का, ये चला जाए टाइप का। देन बट ही सॉ, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि उस लेवल में जहाँ पर वो अभी है, दैट द रूम वॉज स्मॉलर, कि वहाँ के जो कमरे हैं, ठीक है, स्टेशन में जो कमरे होते हैं वो कमरे जो हैं छोटे छोटे बने हुए हैं अभी के मुताबिक। ठीक है, अभी जिन कमरों को वो जानता है उनसे उनका साइज जो है वो छोटा है। साथ ही साथ देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और टिकट की खिड़कियां भी बहुत कम है। पुराने समय में आपने देखा होगा स्टेशंस वगैरह में जो टिकट की खिड़कियां रहती हैं एक दो रहती हैं, लेकिन वही देखोगे आधुनिक जो स्टेशन है उनमें देखिएगा 7, 8, 9, 10, 12, 15, और बड़े बड़े जंक्शंस वगैरह में तो 20 से भी ज़्यादा काउंटर रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या नोटिस करता है कि फ्यूअर, फ्यूअर मैंने क्या, कम, कम है टिकट विंडोज़, टिकट की खिड़कियाँ, एंड ट्रेन गेट, साथ ही साथ ट्रेन के जो दरवाजे हैं ये भी कम है। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, बीच में एक इंफॉर्मेशन बूथ है सूचना के लिए, बस मेड ऑफ वुड, वो किसका बना हुआ है, वुड का, यानी लकड़ी का बना हुआ है। साथ ही साथ इट वॉज ओल्ड लुकिंग, वो पुराने डिज़ाइन का, पुराने मॉडल का दिख रहा है। वहाँ पर जो भी लाइट्स वगैरह हैं, द लाइट्स वेर डिम। ठीक है, लाइट कैसा, एकदम डिम, मतलब लो वोल्टेज में कैसा रहता है, एकदम धुंधला टाइप से पीला पीला रोशनी दिखाई देता है, वैसा द लाइट्स वेर डिम एंड फ्लिकरिंग, साथ ही साथ टिमटिमा भी रहा है, झिलमिला भी रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं जल रहा है। ठीक है, देन लाइट्स वेर फ्लिकरिंग, दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और एक्चुअल में वो लाइट क्या था, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट था। हम लोग जैसे गांव घर में गैस लाइट वगैरह जलाते हैं वैसा था। फिर ऑन द फ्लोर वेयर ब्रास स्पिटम्स, साथ ही साथ आप लोग देखिएगा जो स्टेशन प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें प्लेटफॉर्म में आप लोग का जो थूकदान रखा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें
कूड़ा कचरा फेंकने के लिए या स्पिटिंग करना है, थूकना वगैरह है, तो उसके लिए कूड़ेदान रखा होता है। तो ये जो कूड़ेदान था वो भी ब्रास का यानी पित्तल का बना हुआ था, ठीक है। ब्रास स्पिटन्स, स्पिटन्स माने थूकदान। अक्रॉस द स्टेशन ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड, वहीं वो स्टेशन में क्या देखता है कि एक आदमी गोल्ड वॉज फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने कमर की जेब से, ठीक है। पुराने समय में देखिएगा एक चोर पॉकेट होता था कमर में, तो वहीं से वेस्ट पॉकेट से एक क्या निकालता है, गोल्ड वॉच निकालता है, सोने की घड़ी निकालता है, उसको देखता है। और साथ ही साथ वो जो व्यक्ति था जो सोने की घड़ी निकालता है, ही वोर ए डर्बी हैट, ठीक है। हैट मतलब टोपी, जो आप लोग जानते हैं। तो डर्बी स्टाइल का उसने जो है टोपी पहन रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लैपल्स, ठीक है। और उसका जो सूट था, ठीक है, वो उसमें जो बटन लगे हुए थे, वो कितने बटन लगे हुए थे, 4 बटन लगे हुए थे, ठीक है। आपने देखा होगा कोट कोई भी पहनता है तो उसमें बटन्स लगे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 4 ही बटन लगे थे, जो कि पुराने मॉडल को, पुराने डिज़ाइन को रेफ़र करता था। साथ ही साथ ही हैड ए ब्लैक हैंडल बार, काले हैंडल बार यानी हाथ से घुमाने वाले वैसे क्या थे, ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेच, मॉस्टेच माने होता है मूछ, ठीक है। मतलब इस प्रकार से जो मूछ वगैरह रखते हैं, ठीक है, उसको फिर ऐसे करके यहाँ पर से घुमाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेच रखा हुआ था उस आदमी ने, जो कि पुराने समय में देखिएगा हम लोग के बाप दादा ज़माने में उस प्रकार की मूछें रखी जाती थी। व्हेन ही लुक्ड अराउंड, जब चार्ली अपने और अगल बगल चारों ओर देखता है, क्या दे पाता है, ही सॉ दैट एवरीवन देयर वाज ड्रेस्ड लाइक 1890, कि उस समय का ये जो सारे लोग ड्रेस पहने हुए हैं वो 1890s का पहने हुए हैं, ठीक है। मतलब अभी का नहीं है, 21st सेंचुरी का नहीं है। ही नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मॉस्टेच इन हिज लाइफ, और उसने अपने पूरे जीवन भर में अभी तक के जितना भी उसकी उम्र हो रही है, उसने इतना वैरायटी वैरायटी का बियर्ड यानी दाढ़ी, साइड बर्न, गर्ल मूछ जिसको बोलते हैं, जो देखिएगा कोई कोई गाल साइड में मूछ रखता है, एंड फैंसी मॉस्टेचेस, ठीक है, फैंसी तरह का डिज़ाइन डिज़ाइन का मूछ, ठीक है। चार्ली चैपलिन मॉस्टेच हुआ, उस टाइप का मॉस्टेच हुआ, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग वैरायटी वैरायटी का मूछ जो है आज तक उसने अपने लाइफ भर में नहीं देखा था, जैसा वो अभी देख रहा था, ठीक है। ये हो गया मूछों का एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर वो क्या पाता है, ही ऑल्सो सॉ ए लोकोमोटिव, लोकोमोटिव क्या होता है, ट्रेन का इंजन, क्योंकि वो स्टेशन में था, तो लोकोमोटिव इंजन जो है बहुत पुराने समय में यूज़ किया जाता था, डीजल इंजन, ठीक है, वैसे इंजन। वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइप्स, ये भी इंजन का ही वेराइटी है, ये सबको देखने पाता है। विथ ए फनल शेप्ड स्टैक, ठीक है, जिसका कि जो कीप के आकार का था। ही ऑल्सो सो ए 1894 इशू ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ वो 1894 का 1894 का एडिशन का न्यूज़पेपर देखने पाता है, जिसका टाइटल था द वर्ल्ड, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपको पूछ सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर था, या चार्ली जो ग्रैंड सेंट्रल में अनुभव करता है वो कौन सा ईयर का अनुभव करता है, ये सब पूछ सकता है आपको एमसीक्यूज़ में, ओके। इट्स पब्लिकेशन हैड स्टॉप्ड ईयर्स बिफोर, और ये जो न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि 1894 बतला रहा है डेट के अनुसार, तो इसका पब्लिकेशन भी जो है काफ़ी सालों पहले क्या हो गया था, स्टॉप्ड हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। इतना ही नहीं, इतना सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद चार्ली वांटेड 2 टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। चार्ली जो है 2 टिकट डिमांड करता है टिकट काउंटर में, कहाँ जाने के लिए, गैल्सबर्ग इलिनॉइस। यहाँ से भी आपको एमसीक्यू पूछ सकता है कि वो कहाँ के लिए टिकट चाहता था, तो गैल्सबर्ग के लिए, ठीक है। उसके लिए सो ही टर्न्ड टुवर्ड्स द टिकट विंडोज़, इसके लिए वो टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। द क्लर्क फिगर्ड आउट द फेयर, उसके बाद जो वहाँ क्लर्क था टिकट काउंटर में, उसने उसे भाड़ा बताया, क्या बताया, जो भी भाड़ा बताया उसे। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है, जैसे ही टिकट काउंट चार्ली ने फिर उसको पैसे दिए, तो जब वो पैसे गिनने लगा, कौन, टिकट काउंटर क्लर्क जो गिनने लगा, ही स्टेयर्ड एट चार्ली, उसने चार्ली को गौर से देखा, एकदम घूरने लगा, और क्या बोलता है, एंड सेड दैट दैट वाजंट मनी, ठीक है, कि ये जो है मनी नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये क्या दे रहे हो, ठीक है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। ही वांट चार्ली दैट ही शुडंट ट्राई टू चीट हिम, वो वार्निंग देता है चार्ली को, वांट, ठीक है, कि आप मुझे चीटिंग मत करो, ये मनी नहीं है। एक्चुअली क्या था, द मनी वॉज इन फैक्ट इन ओल्ड स्टाइल करेंसी, सारा चीज़ तो वो पुराना देख ही रहा था 1890s के आसपास का,
तो उसकी जो करेंसी थी वो भी ओल्ड स्टाइल का करेंसी था। तो पुराने समय का करेंसी अभी चलेगा, अभी मान लो कोई 5 पैसा 10 पैसा ये सब देगा जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है, तो आपको ऊपर से नीचे तक आदमी देखेगा बोलेगा पागल हो गया, ठीक है। तो वैसे ही उसको भी वो टिकट काउंटर वाला घूर रहा था, ठीक है। इट वॉज डिफरेंट लुकिंग, वो अलग तरीके का रुपया था। चार्ली एट वंस टर्न अवे एंड गेट आउट फास्ट, और चार्ली तुरंत एकदम मुड़ा और तुरंत बाहर तेजी से निकल आया, ठीक है। और यही वो एक्सपीरियंस था चार्ली का, ठीक है। एक्चुअली में क्या था कि चार्ली जो है ये सारा कुछ जो जितना वो देख रहा है दैट वाज यू मे से हेलुसिनेशन और हिज इमेजिनेशन, उसकी कोरी कल्पना थी, वो ऐसा इमेजिन करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है अभी का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का बहुत सारी बुराइयों से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का हो गया फियर, ठीक है, वॉर, वरी, ठीक है, स्ट्रेस, और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी, ठीक है। मतलब फियर माने डर, वॉर माने युद्ध, वरी चिंता, स्ट्रेस तनाव, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, इन सब चीज़ों से अभी का जो मॉडर्न मैन है वो घिरा हुआ है, तनाव में रहता है, हमेशा उसे युद्ध की चिंता लगी रहती है, हमेशा वो डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे में क्या करता है आदमी जो है अपने मतलब इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, और इन्हीं बचने के क्रम में जो है ये चार्ली भी जो है इन सब चीज़ों से पीड़ित था, और इसी से बचने के क्रम में वो इमेजिनेशन करता है क्या चीज़ का, आप लोगों का थर्ड लेवल का, गैल्सबर्ग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल का वो इमेजिनेशन करता है, ठीक है। तो आप लोगों का देखेगा इसमें से जो भी आप लोगों को मतलब सुइटेबल लगे, जैसे इसमें बहुत सारे चीज़ों को मेंशन किया गया है। जैसे एक बार हम लोग फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि एक हमने जिक्र किया रूम का, दूसरा फिर टिकट विंडोज़ का, ट्रेन गेट्स का, इंफॉर्मेशन बूथ का, देन फिर लाइट्स का, उसके बाद फिर स्पीटॉन्स का, उसके बाद फिर ये आदमी का जो गोल्ड चेन पुलिंग करता है इसका, इसके इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे उसका वेस्ट पॉकेट से वो गोल्ड वॉच निकालता है, उसने डर्बी हैट पहना था, 4 बटन सूट पहना था, फिर बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेज था उसका, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर ड्रेस्ड लाइक 1890s ये हो गया। उसके बाद फिर वो बियर्ड्स नोटिस करता है, साइड बर्न्स नोटिस करता है, मूछें नोटिस करता है, लोकोमोटिव नोटिस करता है, कुरियर एंड आइप्स नोटिस करता है, और उसके बाद फिर वो न्यूज़पेपर नोटिस करता है। उसके बाद फिर वो उसका अपने साथ जो हुआ वो ओल्ड स्टाइल करेंसी वाला, ठीक है, वो टिकट जब कटाने लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को आंसर में मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो कि चार्ली क्लेम करता है कि ग्रैंड सेंट्रल में थर्ड लेवल में उसने देखा, उसने महसूस किया। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में इतने सारी चीज़ों में से हो सके आप लोग बहुत कुछ भूल जाएं, फिर भी आप लोगों के लिए ये आंसर सफिशिएंट है। और कुछ ना कुछ पॉइंट यदि आप भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीज़ों में से जितनी चीज़ों का आप वर्णन करने सकिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों को ये आंसर पसंद आया होगा। इसी के आधार पर आप लोग और भी दूसरे एमसीक्यूज़ वगैरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी इस चैप्टर से रिलेटेड, द थर्ड लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। बार बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, ठीक है। और आप लोग श्योर कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू।